संजय जी, क्या खबर है? सर लॉस ही हो रहा है। लॉस लाभ ही नहीं हो हो रहा। रहा है। सुबह सुबह पुट नहीं लिए? सर कल पुट लिया था। आज 30 रुपया आ गया था। 22,000। तो मतलब? फिर काट दिया। सुबह भी काट दिया। सुबह गैप अप खुला ना। हम्म। फिर काट दिया था। फिर लॉस हो गया उसमें। गैप अप खुला, काट दिया, फिर लॉस हो गया, फिर? फिर नहीं लिया। शाम 3:30 बजे फिर 2200 का कल पुट लिया है। हम्म। वो, 3:30 बजे पुट लिए? हाँ, वो फिर रखा फिर हुआ है ट्रेडिंग सर। करना बंद, आपका ट्रेडिंग वेडिंग बंद। ठीक है सर, बंद 15 कर। मिनट में जाइए। इंडिकेटर डबल सेल बोल के रखा यहाँ हाँ पे। सर। उसको देख के सेल मार के इतना बढ़िया गिर गया। यहाँ पे लिए, सुबह गैप अप खुला, काट दिए, मतलब खुजली अभी भी है मन में आपकी। आपकी मन में जब सर तक फिर खुजली है। डबल देख के फिर लिया था। 54 रुपया के एक फुट लिया था। बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी वाला वीडियो देखा आपने? हाँ सर, दिखा है। उसमें टाइम पार्टीशन लगाते हैं, पता है आपको? सर टाइम वो करना नहीं आता है सटीक। बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी वाला वीडियो अगर देखा तो उसमें टाइम पार्टीशन कैसे लगाते हैं वो पता है? वो तो देखा है सर। वो बॉक्स फिर के से देखना, अंदर। उसमें टाइम पार्टीशन कैसे लगाते हैं वो फिर से देखना। नहीं तो आपको ये समझ नहीं आएगा कि ये लाइन कैसे आ गया और ये लाइन कैसे आ गया। ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, ये दो पॉइंट है। माइक म्यूट। बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी की टाइम पार्टीशन से ये लाइन आया है। पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी। कोई भी इंडिकेटर की इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसा कोर्स है वैसा ही यहाँ प्राइस एक्शन से ही काम करेंगे। तो पॉइंट नंबर ए से पॉइंट नंबर बी तक की काफी ट्रेडिंग हो चुकी है। ये एक कैंडल, ऐसे करके कैंडल गिनेंगे तो यहाँ तक की ट्रेडिंग हो चुकी है। बाकी यहाँ से यहाँ तक जगह अभी भी खाली है। कितने जगह को हम लोग ट्रेड करेंगे? अब बोलिए, 14 थ्योरेटिकल के अंदर कितने थ्योरेटिकल खत्म किए? किसकी कितना थ्योरेटिकल खत्म हुआ? और 7। 7 बोले तो स्विंग तक। हाँ सर। बाकी के लोगों के कितने खत्म हुए? हेड सर का कितना खत्म हुआ? सर मेरा तो पूरा खत्म हो गया मगर बहुत सी चीजें उसमें अनक्लियर है, मतलब समझ में नहीं आई है। बाकी खत्म तो पूरा हो गया। जो समझ में नहीं आया उसका क्वेश्चन क्या है? सर जैसे 369 है। अब वो 369 जो है सर, 369 हमको एकदम ही नहीं समझ में आ रहा है। 369 आखिरी सब्जेक्ट है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका? हाँ सर, स्विंग आपने समझा दिया था, स्विंग क्लियर हो गया था। पॉजिटिव स्विंग, निगेटिव स्विंग, ठीक है। अप पोर्शन, डाउन पोर्शन, ये सब सारी चीजें क्लियर हो गई थी। और उसके बाद 4M थ्योरी भी क्लियर हो गई थी, वो भी आपने समझा दिया था। ये और टाइम पार्टीशन से आया है। बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी जब हम लोग ड्रॉ कर रहे थे तब टाइम पार्टीशन लगाए थे कि नहीं?
वो जो टाइम पार्टीशन है, वो टाइम पार्टीशन से ये दो लाइन आया है। अभी ना चार्ट को छोटा करूंगा, जूम आउट बूम आउट कुछ ही नहीं करूंगा, सीधा सीधा बोलूंगा। अगर आप किसी को अगर याद नहीं है तो एक बार बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी देखेगा, उसके अंदर बोला हुआ है टाइम पार्टीशन कैसे लगाने। टाइम पार्टीशन लगाएंगे तो ये दो लाइन आया है, इन दोनों लाइन के बीच में मार्केट ट्रेड करेगा। 369 बहुत एडवांस है, ये दिमाग में घुसेगा उतना आसानी से नहीं। और जिसकी दिमाग में घुस जाएगी एक बार, उसको बार बार कुछ समझाना पड़ेगा ही नहीं। तो ये दिमाग से निकाल के फेंक दीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट पे आ जाइए। जी सर। अब बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, मार्केट पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी, यहाँ से मार्केट वहां तक जाएगा। डेस्टिनेशन पॉइंट ए, जहां से शुरू होगी यहाँ तक मार्केट जाएगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है कुछ? नहीं सर, यहाँ तक के तो कोई क्वेश्चन नहीं है। अब सवाल है कैसे जाएगा। जी सर। ये अगर जाएगा तो कैसे जाएगा, जाने की वे, रोड कितने हैं, जाने का रास्ता कितना है? सर रास्ता तो एक ही है। तीन रास्ते हैं, थ्री वे है, तीन रास्ते से ये जा सकता है। कौन से तीन रास्ते हैं? सर अप डाउन और साइडवेज। अप डाउन एंड साइडवेज नहीं, वो चीज बोलना पड़ेगा। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज, ये तीनों क्या है? ट्रेंड है। अप डाउन, ये अप, और डाउन ये भी अप डाउन, लेकिन आप जिसको बोल रहे हो उसकी नाम है, उसका नाम है अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड। अब ट्रेंड बोले तो लोग समझ जाएंगे कि ट्रेंड के बारे में बात हो रही है। तो मार्केट ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाएगा, तीन रास्ते हैं, कैसे जाएगा? तीन रास्ते पकड़ के जा सकता है। और आपको पकड़ना क्या है कि कौन सा रास्ता पकड़ के मार्केट भाग रही है। तो मार्केट ने शुरू किस पॉइंट से किया? ए। यहां से मार्केट ने शुरू किया, ए। कहाँ तक जाएगी? बी तक जाएगा। ए टू बी, अगर साइडवेज में गया तो कैसे जाएगी? यहाँ से नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, मतलब एक रेंज के अंदर ये क्या करेगा? फंसा रहेगा। क्लियर? हाँ सर। तब ये साइडवेज है। ये हो गई रोड नंबर 1। फिर अगर हम लोग बात करेंगे रोड नंबर 2 की, तो तब कैसे जाएगी? अब रोड नंबर 2 कौन सा हो गया? अगर ये 1 है तो 2 कौन सा, किसको मानेंगे 2? अब 2 अप ट्रेंड भी हो सकती है, तो यहाँ से अप ट्रेंड होता तो कैसे जाता? तब चार्ट को थोड़ा सा खिसकाना पड़ेगा। अब अप ट्रेंड होता, इस पॉइंट से मार्केट कहाँ जाता? अप ट्रेंड में जाता। कैसे जाता? ऐसे अप ट्रेंड में भागता। जी सर। अगर यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में जाता तो कैसे भागता? तो ऐसे भागता। अभी इसकी जो फॉर्मेशन है इस पॉइंट से, वो फॉर्मेशन क्या है? ऊपर, नीचे, ऊपर, अभी नीचे। तो किस हिसाब से ये है अभी, पहले वो क्लियर करिए कि ए से बी तक मार्केट जाएगी, जाने की कितने रोड है? तीन रोड है। तीन कौन कौन से है? अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। अभी मार्केट किस ट्रेंड में चल रही है? सर साइडवेज। लाइन लगा लेते हैं यहाँ पे, जहाँ पे इसने मारा हाई वहां पे लाइन लगा लेते हैं। फिर जहाँ पे मारा इसने लो, वहां पे लाइन लगा लेते हैं। अब हाई एंड लो दोनों पॉइंट की मिडिल पॉइंट, उस पे लगेगा एक लाइन और।
अभी मार्केट किस ट्रेंड में है? यहाँ से शुरू किया, लो मारा, हाई मारा, नीचे गया, नीचे जाके यहाँ से इसने डिप मारा, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे घुस गया। तो यहाँ से इसकी क्या बन रही है? ये चीज क्या बन रहा है? सर स्विंग। स्विंग स्विंग बन रही है सर, ये स्विंग। इसकी स्विंग बन रही है। उससे प्रीवियस स्विंग क्या थी? ये क्लियर? जी अगर सर। ये और नीचे घुसेगा तो टारगेट क्या होगा? ये टारगेट बन जाएगा। उसके नीचे जाएगा तो ये टारगेट हो जाएगी। क्लियर? जी सर। अभी ये कौन सी कैंडल है मेजर टाइप की? टॉप टू बेरिश। टॉप टू बियरिश। ये भी सर ये टॉप टू टॉप टू बेरिश भी। बियरिश नहीं, ओनली कलर बुलिश। सर हाँ सर, ओनली कलर ब्लिश है सर जी। वो टॉप टू बियरिश या ओनली कलर बुलिश। देन जी इसने सर। मारा क्या? रिवर्स। इन दोनों में क्या हो गई? सिंपल रिवर्स। इन दोनों में हो गया सिंपल रिवर्स। ये पहले हिंट ये मार रहे थे टॉप टू बियरिश, अगला हिंट इसने मारा ओनली कलर ओनली बुलिश। ओनली ये कलर मार्केट ब्लिश। नीचे जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा। संजय जी इधर पे पी लिए, आज गैप अप खुला तो 5 मिनट के अंदर डर गए और डर के काट गए। उसके बाद देखो, फिर लास्ट में यहाँ जाके पी बाई किया, उसके बाद उसकी उल्टा हो गई। मतलब जब तक दिमाग ठंडा नहीं होगा और चार्ट रीडिंग क्लियर नहीं होगा, ये ट्रेड पे ट्रेड मारेंगे और नुकसान पे नुकसान खाएंगे। इसलिए क्या? ट्रेडिंग स्टॉप। हल्के से हल्का स्विंग भी समझ में आएगा। अब समझे कुछ? सुबह में जैसे मैं स्टॉप लॉस दिखा रहा था, कितना छोटा सा स्टॉप लॉस। ये ऑपरेटर लोग जो स्टॉप लॉस मेंटेन करके गिरा दिए आज, इतना भयंकर गिरा दिए। स्टॉप लॉस कहाँ मेंटेन किया था? प्रीवियस जो हाई और इस रिसेंट जो हाई, उन दोनों जगह में इतनी सी स्टॉप लॉस मेंटेन किया। उससे पहले ये कैंडल वहीं से गिरा, ये तो टच भी नहीं किया। आज खुला, इतनी सी हाई लगा लिया और गिर गया। समझे कुछ अब? समझ में आ रहा है कुछ? ये हाई पॉइंट पे छोटा सा स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड करना है? पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी, 3 तरीके से जा सकता है। अभी 3 तरीके से जा सकता है, उसमें से कौन से तरीके में ये है? ये इसकी स्विंग, फिर घटा घट गिर गया, यहाँ पे लिया इसने स्विंग। ये जितना मर्जी उतना स्विंग मारे, सब समझ में आ जाएगी। छोटे से छोटा स्विंग भी समझ में आ जाएगा। अब बोलिए क्वेश्चन। फेज सर का क्वेश्चन 369। 369 तीन चीज को बोलता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। यहां से यहां तक क्या है? ये जो जगह आप देख रहे हो यहां से यहां तक, ये क्या है? इसमें पास्ट क्या है? प्रेजेंट में हम लोग इस जगह में है, ये प्रेजेंट है। बाकी ये पास्ट हो चुके हैं, उससे पहले पास्ट, उससे पहले पास्ट, उससे पहले पास्ट, ये सारी चीज क्या है? ये पास्ट है। पास्ट को काउंट करना है कहाँ तक? जहां से ये शुरू हुआ है, जितना ये चल गई है वहां तक, ये सारी चीज क्या है? पास्ट है। प्रेजेंट यहाँ पे है,
और आने वाला ये जो समय आप देख रहे हो ये क्या है? ये फ्यूचर है। अब फ्यूचर अचानक से नहीं बन सकता। फ्यूचर अचानक से कैसे बन जाएगा? ये टॉप टू बियरिश कैंडल, इसकी इंटरप्रिटेशन था ओनली कलर बुलिश, इसकी इंटरप्रिटेशन है ये। इनकी इंटरप्रिटेशन के कारण ये कांड हुआ। तो उस समय की प्रेजेंट आने वाला फ्यूचर को डिसाइड करके दे रहा था कि नहीं? हाँ सर। जब ये प्रेजेंट थी उसके बाद ये प्रेजेंट हुआ, दोनों में रिवर्स मारा, तो प्रेजेंट मूवमेंट आने वाला फ्यूचर को बोल के गया था। ठीक वैसे ही ये इसकी इंटरप्रिटेशन, इसकी इंटरप्रिटेशन, इन दोनों की इंटरप्रिटेशन अब की ये चीज आने वाला फ्यूचर को डिसाइड करके दे रही। तो फ्यूचर अचानक से कैसे बन जाएगी? फ्यूचर अचानक से नहीं बन सकता। फ्यूचर की इंटरप्रिटेशन है, जो जानता है वो समझ जाएगा। क्लियर? क्लियर? हाँ सर। हाँ सर। जी सर। पहले इसने रिवर्स मारा, फिर गिरा। इसने अगर आज रिवर्स मारा तो क्या होगा? गिरेगा सर। गिरना चाहिए। समझे कुछ? गिरना चाहिए। टारगेट क्या होगी? अगर गिरता है तो टारगेट क्या होगा? सर पहले ओपन होगा। अगर गिरता है तो टारगेट होगा। कौन सा पॉइंट? ये पॉइंट टारगेट ये होगा। पॉइंट। हाँ सर। तो जब मार्केट आज गिर रहा था तो टारगेट क्या थी? ये लाइन थी टारगेट। क्यों? क्योंकि इसने पीवीएस में यही पे लो लगाया, फिर भागा, फिर उस लो को काटा, काट के लो मार के यहाँ तक आया। तो फर्स्ट टारगेट क्या होगी? ये टारगेट होगी। अब यहां से ये उठा, फिर गिरा, इस पॉइंट को छुआ नहीं? छुआ। फिर उठा, फिर गिरा, फिर उठा, इसको छुआ क्यों नहीं? स्टॉप लॉस जोन इसी जगह पे डिसाइड हो रही है। अब यहाँ पे जो आप सीखेंगे वो आने वाला ये ए बन जाएगी, उसकी अगला जो पॉइंट बी होगी उस जगह पे ये नॉलेज तब काम आएगा, वो भी विदाउट एनी इंडिकेटर नॉलेज काम आएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 4 पॉइंट एंड फंक्शन, 3 पार्ट एंड साइकोलॉजी, मेजर टाइप ऑफ कैंडल, रिवर्स स्विंग, वो सारे चीज जो कि बेसिक है वो चाहिए। 369 काफी एडवांस है, उसको समझने के लिए मेजर टाइप की कैंडल ही अगर पता नहीं है तो 369 की क्या करेंगे आप? अचार डालेंगे तो जानना भी बेकार हो जाएगा 369। क्योंकि 369 डिपेंड करता है मेजर टाइप ऑफ कैंडल के ऊपर, रिवर्स के ऊपर, उसकी क्या सिचुएशन बन रही है उसके ऊपर। अगर आप इतनी सी एरिया के अंदर में मार्केट किस ट्रेंड में है वही पहचान नहीं पाएंगे तो क्या सौदा मारेंगे? अभी यहाँ पे मैं कुछ करके रखा, अब इधर पे आपको देखते ही पता चलेगी कि क्या चल क्या रहा है। देखते ही पता चल जाना चाहिए कि इधर क्या हो रही है, ये किस ट्रेंड में है। सर डाउन ट्रेंड। पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी, ये किस में जा रही है? ये शुरू यहां नीचे से जा रहा किए, है। ये शुरू यहां से किया, या घुस रही है नीचे? तो ट्रेड कौन सा मानना चाहिए? ये डाउन सर ट्रेंड में डाउन। है। ये डाउन ट्रेंड में है, क्या ट्रेड मानना चाहिए? ट्रेड क्या मारेंगे, बाय या सेल? सर सेल होगा। सेल मारना है। स्टॉप लॉस कहाँ डालना है? सर एसएल कहाँ लास्ट कैंडल डालेंगे? के ऊपर। एसएल होगा इधर। हाँ और सर।
ठोकना है इसको सेल। किसी बेवकूफ को बोल रहा था, बेवकूफ ने इधर कहीं बाई किया, इस कैंडल पे या अगला कुछ कैंडल पे शायद बाई किया। 2 दिन से लगातार नुकसान खाया जा रहा है क्रूड ऑयल में बाई मार के, और नुकसान खाने के बाद मेरे को फोन कर रहा है। फिर मैंने बोला कि अपना सिखाने की तरीका ही अलग है। 2 मिनट से ज्यादा, 2 मिनट से 5 मिनट लगेगा क्या चल रहा है समझने में। समय कितना लगेगा? 2 मिनट to 5 मिनट। क्या चल रहा है वो समझने में। क्या चल रहा है ये? डाउन टेंट dt। क्या डिसीजन क्या लेंगे? डिसीजन लेने में कितना टाइम लगेगी? वही 2 मिनट 5 मिनट लग जाएगी कि कौन सी ट्रेड मारे। डिसीजन हो गई सेल। एसएल वो डिसाइड करने में 4-5 घंटा थोड़ा ना लगेगा, 2 से 5 मिनट ही लग जाएगी। इधर डालना है सेल, मारना है सेल, डालना है सेल। अब रहा टारगेट। टारगेट कैसे निकालेंगे? अगर ये नीचे घुसेगा कहाँ तक घुस सकता है? घुसने के लिए कहाँ तक घुस सकता है? ये इसके नीचे इतनी बड़ी घुस सकती है, ये और फॉलिंग कर सकता है। स्टॉप लॉस ठीक हो गई, डायरेक्शन समझ में आ गई, किस ट्रेंड में है 2 मिनट में समझ में आ गया, सेल सब कुछ ठीक है। टारगेट, अब इसकी टारगेट समझने के लिए आपको इसके पीछे जाना पड़ेगा। मतलब ये प्रेजेंट है, ये सारे चीज क्या है? पास्ट है। और आने वाला इसकी फ्यूचर फॉलिंग है। तो टारगेट प्रेजेंट देगा और फ्यूचर देगा, लेकिन पास्ट में कहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है वो आपको चेक करना पड़ेगा। पर्टिकुलर इस लाइन के नीचे तो ये अभी ट्रेड ही मार रही है, तो टारगेट क्या बनेगी? टारगेट बनेगी ये एरिया। बात समझ में आ गया? ये जो एरिया इसने गचर गचर चपड़ 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 किया इधर, ये एरिया इतनी सी तो आराम से देगा। उसके नीचे ये जोन बन के बैठी हुई है, वो है टारगेट एरिया। तुम मारो सेल, डालो सेल और ठोको टारगेट। क्लियर? सर। अब खाने को छोटा मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप इस चार्ट को कब से रीड कर रहे हो? 2 मिनट भी तो नहीं हुआ चार्ट को रीड कर रहे हो। 2 मिनट के अंदर दिमाग में कैसे घुस गई? 2 मिनट के अंदर दिमाग में चार्ट कैसे घुस गया? हाइड मारो, अब बताओ। चार्ट वही है, चार्ट तो अलग है नहीं, चार्ट वही है। समझ में आ गई कैसे? और यही चार्ट समझ में आता नहीं है कैसे? आंसर आंसर आंसर, पहले आंसर करिए। सर क्योंकि हम लोग चार्ट पे गौर फिक्र नहीं करते हैं इतना ना, तो इसीलिए नहीं आता है। और गौर फिक्र करेंगे तो आएगा, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। सर मैं मगर थ्योरी पे चलता हूँ सर। थ्योरी पे चलता हूँ मैं। आपने देखा ना, मैं थ्योरी पे चलता हूँ। जब गैप अप आज मार्केट खुली सर, तो गैप अप खुली, मार्केट ऊपर की बुलिश कैंडल बना रही थी सर। और मैंने उस वक्त पी पी क्या बोलते हैं, मेरे पास वो भी थी सर, क्या बोलते हैं, 21,700 दो लॉट भी थी ना। वो तो वो आपने 900 रुपए माइनस में थी सर, दो लॉट। वो तो आपने अपना प्रूफ कर दिए ना। अदालत सबूत मांगता है कि नहीं? आपने तो प्रूफ कर दिया ना कि आपने क्या किया। जी। तो उसके बाद और वो फिर से नौ गवाही सौ नहीं रुपए चाहिए। सर, 21,700, 900 रुपए माइनस में थी सर, दो लॉट ना। हम्म। वो भी प्रॉफिट में आ गए, उसको मैंने प्रॉफिट में निकाल दिया, क्योंकि वो 21,700 ज्यादा दूर की थी। उसको हमने निकाल दिया ना, उनने उसको भी निकाल दिया, मतलब ज्यादा प्रॉफिट में नहीं, थोड़ा ही मैंने निकाल के उसको खत्म कर दिया।
हमने कहा चलो 900 रुपये माइनस सुबह खत्म हो सुबह गया तो मैं उसको। ही दिखा रहा था मेरा 200 की लॉस चल रही है, ठीक है। एक लॉट था हम्म। 200 की लॉस, दूसरा लॉट एड ऑन मार दिए, लो भैया 20 पे आ गई लॉस रिकवरी होके। फिर मैंने उसको और रखा, क्यों? क्योंकि ये पैसा देगा, मुर्गी अंडा देगा, देखो प्रॉफिट में काट दिए। अभी संजय जी खुजली मार के उल्टा कर दिए, अभी इन्होंने उल्टा कांड कर दिए। इधर गैप अप खुला तो डर के मारे काट दिए, जैसे काटे वैसे लो पैसा आ गई, लेकिन इनके पास तो शेयर्स है ही नहीं। अब कितना करोड़ डाल के बैठे थे, अब क्वेश्चन पूछेंगे तो दिमाग इनकी और खराब हो जाएगी। 22-30 रुपया, 20-30 रुपया प्रीमियम पे काम कर रहे हैं। अब खाने दीजिए ना पाँच इसको। सौ नब्बे 590 रुपये लगा था, मार्केट लेके चली जाती क्या हो जाता। हाँ, 500 बचाने के लिए क्या मगजमारी, इधर लिए उधर काटे, उधर डरे उधर भागे, क्यों? 500 बचाने के लिए किस चक्कर में जा रहे हो? अब ये किस में है? अब निफ्टी जो है वो किस में है? इसकी जो स्विंग्स है यहाँ से चालू किया इसने, लोगों को तो पता ही नहीं है यहाँ से स्टार्ट करना है चार्ट को, और यहाँ पे चार्ट को एंड मारने हैं, और इतनी के अंदर में वही तीन ट्रेंड ही होगी। समझे कुछ? वही तीन ट्रेंड होगा, जी अप सर। ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। और कब किस ट्रेंड में है वो ट्रेडर को ही पता करना पड़ेगा। और चार्ट के पीछे 2-4 घंटे देके या 24 घंटा घूर के फिर पता चलेगी, ऐसी कोई फंडा है नहीं। फंडा बहुत सिंपल है। फंडा इतना सिंपल है, किसी भी चार्ट पे लेके जाएंगे। ये कौन सी चार्ट है? क्रूड ऑयल। अब इसमें घुसा देते हैं, इसमें देखोगे तो बोलने में 2 मिनट फिर से लगेंगे। अभी ये किस ट्रेंड में है? सर ये डाउन ट्रेंड में है। पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी, ए टू बी पॉइंट। मार्केट के हाथ में है तीन ट्रेंड, तीन ट्रेंड में ये किस ट्रेंड में है? सर डाउन ट्रेंड। ये डाउन ट्रेंड में है। स्टॉप लॉस कहाँ डालना चाहिए? आज के दिन की हाई या फिर इधर कहीं। और क्या ट्रेड मारना चाहिए? सेल मारना चाहिए। क्रूड ऑयल वो डाउन ट्रेंड में, गोल्ड वो डाउन ट्रेंड में, दोनों डाउन ट्रेंड में है। अब पता करने में कितने घंटे लग रहे हैं? बिटकॉइन पे आ जाइए। अब बिटकॉइन देखिए, ये किस ट्रेंड ये में भी है? डाउन ट्रेंड में सर। लेकिन ये डाउन ट्रेंड में होते हुए भी इसमें कौन से ट्रेड मारने हैं? सर ये अप ट्रेंड में जा रहा है सर। जब आप सुबह सुबह लॉस खाए, अभी आप चार्ट देखते ही एक्सपर्ट के जैसा कैसे बात कर रहे हो? बोलिए। आप एक्सपर्ट के जैसा कैसे बात कर रहे हो? सर अच्छे करके देख रहा हूँ कहाँ से क्या हो रहा है, क्यों लॉस हो रहा है। यहाँ से ये डाउन थी, वहां से अप था, यहाँ पे इसने स्टॉप लॉस मेंटेन किया, वहां से ये डाउन में घुस गई। ये इसकी पीछे की सपोर्ट थी, उस सपोर्ट के नीचे इसने नया सपोर्ट इधर बनाया, इधर पे इसने स्टॉप लॉस जोन क्रिएट किया, क्रिएट करके इसने यहाँ तक भगा दिया। भगाने के बाद ये फिर से गिर गई, और यहाँ पे रिसेंट स्टॉप लॉस इधर है। ये एरिया क्या है? एसएल एरिया है। और ये कर क्या रहा है? ये भाग रही है ऊपर की साइड। अगर अगला और ऊपर भागेगा तो टारगेट ये है। और इसकी अंदर में बाइंग करने हैं क्या सेलिंग मारने हैं, क्या करने हैं? बाई करना है सर। इसमें बाई मारने हैं। ये डाउन ट्रेंड में होते हुए इसमें बाई मारने हैं। बाकी क्रूड ऑयल और गोल्ड वो डाउन ट्रेंड में है, और उसमें सेल मारने हैं। इसमें डाउन ट्रेंड है, सेल मारना है। और ये डाउन ट्रेंड से बाइंग में घुस रही है, इसमें बाई मारने हैं। तो ओवरऑल ये भी डाउन ट्रेंड में है, ये भी डाउन ट्रेंड में है, और ये भी डाउन ट्रेंड में ही है, बट इसमें बाई मारने हैं। कैसे? डाउन ट्रेंड में तो ओनली सेल मारने चाहिए। जो बोलेगा डाउन सर ट्रेंड में ओनली सेल ये मारना चाहिए, प्रीवियस कैंडल वो को, बेवकूफ। सर प्रीवियस 2 कैंडल को काट दिया है।
अभी ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है रेजिस्टेंस पॉइंट, और ये जो पॉइंट है ये सपोर्ट पॉइंट। यहाँ पे बन चुकी है एसएल, तो इसने यहाँ पे जाके क्या किया, सपोर्ट लिया, फिर इसने क्या किया, रिवर्स मारा। इसने क्या किया, रिवर्स मारा। समझे कुछ? अब हाँ ये सर। मार्केट ऊपर जाएगा, ये अचानक से थोड़े ना हो गई, उसकी रीजन तो ये है। अब ये कैंडल कौन सा कैंडल है, बॉटम टू बुलिश। क्लियर? हाँ सर। अगर ये टॉप टू बेयरिश है तो ये बॉटम टू बुलिश है। अगर इधर से इसने रिवर्स मारा तो इधर से भी तो रिवर्स हुई। और ए पॉइंट और बी पॉइंट जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करोगे तब तक आपकी दिमाग क्या होगी। अब बताओ, आपकी दिमाग की जमेगी दही। खिचड़ी। क्लियर? हाँ सर। इसलिए शुरू में सिखा दिए, बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी के हिसाब से पहले टाइम पार्टीशन लगाओगे। पहले बॉक्सेस नहीं आएगा, पहले टाइम की पार्टीशन आएगी। पॉइंट ए टू पॉइंट बी हमेशा एक जगह से शुरू करेगी, दूसरे जगह तक जाके खत्म करेगा। अगर किसी को वो पॉइंट पता है यहाँ से चालू करने हैं और वहां खत्म करने हैं, उसकी रीडिंग 2 से 5 मिनट के ही अंदर सब कुछ ठीक हो जाएगी। अब इसमें आ जाते हैं। अब रीड करके दिखाओ, अब बोल के दिखाओ इसमें क्या करने है। अब इसमें बाई बोलो, करना है सर। इसमें बाई करना है, मरना है क्या? सर ऊपर इसमें से मरना है सेलिंग आ आपको। रहा है, लेकिन सर वो तो नहीं कटा है। याद रखिए, जब तक टाइम पार्टीशन नहीं मारोगे, अपना एनालिसिस पूरा नहीं करोगे, चार्ट खोल के ट्रेड मारने की खुजली प्रोफेशनल की हरकत बिल्कुल भी नहीं। अगर मार्केट में पैसा कमाना है, इतना पेशेंस देना है। ड्राइंग हाइड है, ड्राइंग एक्टिवेट करता हूँ। पॉइंट नंबर ए एंड बी आपको दिखना चाहिए, फिर आपकी समझ में बात आ जाएगा। जैसे ये दोनों डाउन ट्रेंड में है और दोनों में सेल मारने हैं, ठीक वैसे बिटकॉइन डाउन ट्रेंड में है बट उसमें बाइंग आके ये डाउन ट्रेंड की एंडिंग करना चाहता है, इसलिए इसमें बाई। अब इस पे जैसे ही आएंगे, शुरू यहां से किया ए, फिर पॉइंट बी, और ये अभी किसमें है वो समझना जरूरी है। ये सर रेजिस्टेंस में है इसने सर। रेजिस्टेंस खाया, इसकी सपोर्ट पॉइंट इधर है, ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। अब बताओ इसमें बाई मारने हैं, मरना है क्या आपको? नहीं सर। अब मरना है समझ। तो बाई मारोगे, विनर बनना है तो सेल मारोगे। अब समझे कुछ? हाँ सर। तो ये अगर ऊपर उठेगा, स्टॉप लॉस छोटा सा बनेगी और सेल की अपॉर्चुनिटी आप फाइंड आउट करोगे, ना कि बाई। बाई तो तब हो रही थी जब ये रिवर्स मार रही थी। ये मेजर टाइप की कैंडल था, उसकी जो इम्पैक्ट आना था वो इम्पैक्ट यहाँ तक आ चुकी। अब ये प्रेजेंट कैंडल ये डिसाइड करेगा अगला फ्यूचर क्या होगी। समझे? अब हाँ सर। तो आपको चार्ट पे पीछे, बहुत पीछे कुछ भी तो नहीं देखना। आपको चार्ट पे आगे और आगे वही देखना है। क्लियर? अब जब ड्राइंग रहेगा तो सक्सेस सर रहेगी। सर इसका टाइम फ्रेम कितना है? डेली। ठीक है सर। टाइम फ्रेम अपना कोर्स के हिसाब से ही जो बोले हैं वही करेंगे। डेली डालेंगे, डेली खाएंगे, डेली पिएंगे, डेली सोएंगे। 5, 10, 15 की कोई चक्कर है नहीं, क्योंकि उसके अंदर घुसवाऊंगा तो आपकी दिमाग यहाँ जितना नहीं चलता उससे 10 गुना उधर खराब हो जाएगी।
यहाँ पे आके फिर भी तो साइकोलॉजी थोड़ी बहुत ठीक हो रही है कि ये किसमें है, ये रेजिस्टेंस खाया, इसमें सेल मारने हैं, इसको क्या करना है, इसको बाई मारने हैं, इसमें क्या करने हैं, इसमें सेल मारने हैं। जितनी यहाँ ठीक हो रही है ना उतना वो वहां बिगड़ जाएगी 5-15 में। अब आप बताओ, ठीक करना है कि बिगड़ना है? सर ठीक करना है। ठीक करना है तो डेली ही डालोगे। माँ शेरों वाली बिगड़े बना दे मेरे काम तेरे नाम रे, गाना सुना कभी ये? नहीं सुना तो सुन लेना। अगर अपनी बिगड़ी बनानी है तो जैसा बोलेंगे वैसा ही करो। गोल्ड में सेल बोला गिर रही है। गोल्ड में सेल बोला गिर रहा है, बिटकॉइन में बाई बोला चल रहा है, इसने झटका खाया। समझ आ गया है। 2-2 मिनट 5-5 मिनट के अंदर चार्ट रीडिंग क्लियर हो रहा है। कैसे? अब गधे को दिखाता हूं। अब गधे को भी देखो। हरा धन साधु, योर एनालिसिस इज टू मच कॉम्प्लिकेटेड। मतलब कुछ समझ में आता है? योर एनालिसिस इज टू मच कॉम्प्लिकेटेड, क्या मतलब है इसका? कौन करेगा आंसर? इस बात का मतलब क्या है? सर उसका दिमाग से ऊपर से जा रहा है इसलिए वो बोल रहा है कॉम्प्लिकेटेड। अभी ये चार्ट आप लोगों को क्लास शुरू होने से पहले ट्रेनिंग करके फिर बिठाया हूँ क्या? अब इनसे पूछेंगे, देखो ये घटाघट कैसे बोलते हैं। देवोत्तम जी, हाँ बोलिए, क्या बोलना है? हम घटाघट सवाल देख कर जवाब देते हैं। चार्ट देख के 2 मिनट के अंदर या 5 मिनट के अंदर आंसर मारने हैं कि कौन किस में है और क्या डिसीजन लेना है, वो भी बिना किसी इंडिकेटर के। अभी ये अपना निफ्टी की चार्ट है। अच्छा अभी ठीक। आप तो बीच में से धरपकड़ हो गए। तो आपको पता होगा नहीं। आपको थोड़ा सा रिवीजन दे देते हैं। जो 14 थियोटिकल है हम्म उसी की यूज करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं। हम्म पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी, हम्म मार्केट जाएगा पॉइंट नंबर ए से पॉइंट नंबर बी तक। अब कैसे ठीक। जाएगा? मार्केट के पास 3 हा, ट्रेंड है। हाई लो और क्या फिर बोलते से हैं? संजय जी के जैसा ही डायलॉग, हाई लो और वो। अरे, ए से बी तक जाएगी, या तो मार्केट अप हाँ ट्रेंड में जाएगा, हाँ, डाउन ट्रेंड, या फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा, या फिर मार्केट साइडवेज। साइडवेज में जाएगा। ये 3 ही ट्रेंड है। तो पॉइंट ए से कहाँ तक जाएगी? पॉइंट बी तक ही जाएगा। अब ए और बी कैसे निकालेंगे? टाइम पार्टीशन से। जैसे बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी के अंदर सबसे पहले तो टाइम पार्टीशन लगाना सिखा दिया कि ये टाइम पार्टीशन ऐसे मानने, तो ए और बी मिल जाएगी। अब मार्केट जाएगी, चल के जाएगी, कैसे जाएगी? 3 रोड है, 3 रोड पकड़ के जाएगा। अब निफ्टी किस ट्रेंड में है? निफ्टी क्या अप ट्रेंड में है, या फिर निफ्टी डाउन ट्रेंड में है, या फिर ये साइडवेज में है? निफ्टी तो अभी सर क्या बोल सकते हैं, जस्ट डाउन ट्रेंड में ही शुरू हुआ है अभी, आज का कैंडल के अनुसार। अभी और देखिए, अभी इस तो ए पॉइंट और बी पॉइंट के अंदर में हाई पॉइंट एक ही होगा। हम्म वो हाई ये है, हम्म उसमें हम्म छोटा सा स्टॉप लॉस होगा। हाई पे छोटा सा स्टॉप हम्म लॉस बनाएगा तभी ना गिराएगा। और लो पॉइंट भी हम्म एक ही होंगे। ये एक हो गई। उसमें भी स्टॉप लॉस हम्म, जो डेफिनेटली होगा, बिना स्टॉप लॉस के ऑपरेटर कभी काम करता ही नहीं है। नहीं। अब मार्केट की यहाँ से नीचे, फिर ऊपर, फिर यहाँ से गिर गया, फिर यहाँ से हम्म स्विंग मारा, ऊपर नीचे, हम्म, ऊपर नीचे, इसको छुआ ही नहीं। ना। ये कौन सी कैंडल है मेजर टाइप की? टॉप टू टॉप टॉप टू बेरिश है। टॉप टू बेरिश। ये कौन हम्म, सा है? ये भी टॉप टू बेरिश। ओनली कलर बुलिश।
हाँ कोर्स के अंदर फिर से जाइए, रिवीजन मारिए। हाँ हाँ, वो ओनली कलर बेरिश है, लेकिन हम उसको टॉप ओनली टू कलर बेरिश ही मान बेरिश रहे हैं। नहीं है, ओनली कलर बुलिश है। हाँ, ओनली दिखता कलर ग्रीन बेरिश है। बट है नहीं। हम्म और ये टॉप से झटका खा के बेरिश बनी तो टॉप टू बेरिश। हम्म, तो इनकी अपनी इंटरप्रिटेशन है। इन दोनों ने पहले ही बोल रहा था कि मार्केट गिरेगा, मार्केट गिरेगा, और ये आज मार दी इसने रिवर्स। अगर ये साइडवेज में है तो तब, अगर साइडवेज में साइडवेज में है रहेगा तो तो क्या बोल सकते हैं, थोड़ा सा कल ऊपर चढ़ेगा। टारगेट टारगेट क्या होगा? टारगेट पहले इसने जो लोएस्ट पॉइंट लगा के रखा था, हम्म, ये है टारगेट। क्योंकि यहाँ से शुरू किया इसने, यहाँ डिप मारा दिन भर, फिर इसको काटा, यहाँ तक लो मार के बैठा, फिर यहाँ से इसने इसी जगह पे, इसी पॉइंट पे इसने क्या किया, सपोर्ट क्रिएट किए, सपोर्ट लिए। हाँ फिर भागा, फिर नीचे गिरा, एक ग्रीन एक रेड, अगला ग्रीन। अभी अपने को तो ये वाला एरिया पहले ही मिल चुकी थी, उस हम्म पे लाइन डाल के रखे, ये बाद में आज मारा, उससे पहले तो ये प्रेजेंट पास में ही थी। हाँ तो ग्रीन एक दिन रेड। अब देखिए इधर पे भी स्टॉप लॉस जोन डिसाइड हो रही है। अगर हम्म आप इतनी सी लेंगे तो भी डिसाइड हो रही है। रिवर्स हम्म, इधर से ही मारी थी। आज इधर से फाड़ के ये कहाँ तक आ गई। यहाँ तक सपोर्ट का करीबी आया है। अभी ये अगर डाउन ट्रेंड में है तो अच्छा है, ये अगर अप ट्रेंड में है तो अच्छा है, अगर ये साइडवेज हम्म, में है तो अच्छा है। उससे अपने हाँ। को कोई फर्क थोड़े ना पड़ रही है। क्योंकि वही शुरू में मेरे को लगता है कि पिछला दिन का जो कैंडल का ओपन और सपोर्ट के बीच में ही मार्केट रहेगी अगले दिन, मतलब सोमवार के दिन। सीधी सीधी समझ में तो आ रही है कि इतनी सी एरिया के अंदर में ही ये कुछ खिचड़ी पकाने वाला है। हम्म। समझे? अगर ये ऊपर उठता चलिए। है और इसको हम्म टच नहीं करता, फिर ये अगर नीचे की ओर उतरता है तो टारगेट हम्म ये, उसके नीचे टारगेट, उसके हम्म, नीचे की टारगेट ये है, हाँ। ये टारगेट है। हम्म, क्योंकि ये इसको फाड़ेगा तो सीधा ये हाथ तक आएगा, जी। 22,100 की टारगेट लेगा। हम्म क्लियर? हम्म, तो मोटा मोटा चार्ट रीड क्लियर हुआ इधर। हाँ इधर तो क्लियर है। सर ये मार्केट जहां तक की चढ़ी थी, वहां से नीचे से लेकर ऊपर तक की, अगर उसको मीटर से नापा जाए तो 50% एरिया के ऊपर ही है मार्केट अभी। अभी 50% से नीचे नहीं उतरी मार्केट। और वो जो लाइन आपने लगाई है वो 50% एरिया है टोटल कंप्लीट पूरे ट्रेंड का। 50% से नीचे उतरेगी मार्केट तो सीधे वो 22,100 आ जाएगी। सीधा जहां प्रीवियस में सपोर्ट लिया, यहाँ यहाँ पे आ जाएगी। जी वही बात बोल रहा हूँ कि वहां आ जाएगी। अगर उसको लाइन को तोड़ दिया तो नीचे आ जाएगी, क्योंकि 50% के नीचे अगर कोई भी कैंडल क्लोज हुई तो मार्केट सीधे नीचे आनी है। चलिए वो तो अगला दिन जैसे खुलेगा, ऊपर हाई मारता है तो कहाँ तक भागती है, किधर खुलता है, किस डायरेक्शन की मूवमेंट लेके आ रही है, 2 मिनट के अंदर फिर से समझ में आ जाएगी। अपनी की प्रॉब्लम तो 2 से 5 मिनट में क्लियर होता है। चार्ट रीडिंग प्रॉब्लम 2 से 5 मिनट में सॉल्व। अब बताइए इस चार्ट में क्या हो रहा है। देवोत्तम जी बोलेंगे इस चार्ट में क्या चल रही है। पॉइंट नंबर ए, हाँ ऊपर A to B। पॉइंट नंबर बी, हम्म, ये अभी किस में है? ये अभी अप ट्रेंड में है। ये अभी अप ट्रेंड में है। लेकिन इसने अभी क्या कर रहा है, अगर देखा जाए कि टॉप टू बेरिश जैसा कैंडल बना रहा है, ओनली नहीं, कलर बुलिश। ये बुलिश है, ये इस हाँ बुलिश है। पॉइंट से बेरिश है। ये यहाँ से डाउन है बट ये हम्म, यहाँ से बुलिश है। हाँ यहाँ से बुलिश है। अगर आप इसको ट्रेड करेंगे तो क्या ट्रेड मारेंगे? हम्म, इसको तो मैं बुली अप ट्रेंड के अनुसार ही मैं कॉल लूंगा। स्टॉप लॉस कहाँ डालेंगे? स्टॉप लॉस उसका डालूंगा इसका ओपनिंग में। लो पे आएगा स्टॉप लॉस। हाँ अब इस पे संजय जी बोल रहे थे कि बाई मारेंगे, तब ये नीचे गिर रहा था। मैं हम्म, इनको बोला था कि आपको मरना है क्या कि बाई मारोगे, लेकिन अब नहीं बोलूंगा कि मरना है क्या। क्यों? क्योंकि ये फॉल कर रहा है।
अभी देखिए यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस है तो हम्म, अपने को तो अपना स्टॉप लॉस दिख ही जाएगा। यहाँ पे क्या है इसकी स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस। जब ये नीचे गिर रही थी तब बाई नहीं करने थे, गिरने के बाद जैसे चढ़ना चालू करता है तब बाई मारनी है। हम्म। अब इसको 15 मिनट पे चले जाएंगे। जब संजय जी बात कर रहे थे तब ये कैंडल थी, तब बोल रहे थे मरना है क्या। अब नहीं बोलूंगा क्योंकि अब ये स्टॉप अब लॉस है, तो स्टॉप इतनी लॉस सी छोटी सी स्टॉप लॉस है और ये भाग रही है, अब बाई भाग रही करेंगे। है ऊपर। अब फिर से टारगेट ये हो जाएगी। हम्म, समझे संजय जी। तब ना क्यों हाँ कर सर। रहा था, अब हाँ क्यों कर रहा हो। हाँ सर। पहले स्टॉप लॉस बहुत बड़ा था सर। हाँ, अब मार्केट जैसे ही गिर के स्टॉप लॉस के सामने आया तो स्टॉप लॉस क्या हो गई, यहाँ पे बाई मारता तो स्टॉप लॉस डालना पड़ता इधर एसएल, और गिर के नीचे आ गई तो बन गई छोटा सा एसएल। ऊपर से ये मार रहा है रिवर्स, तो स्टॉप लॉस यहाँ डाल सकते हैं आराम से, इतनी सी यहाँ पे भी डाल सकते हैं और बाइंग कर सकते। क्लियर। हाँ सर। ये है फंडा। और आपको कोई इंडिकेटर चाहिए क्या। जबकि नहीं चाहिए, फिर भी बना के रखे हैं कि सपोर्ट। अगर मैं नहीं रहा तो पहले थ्योरी पढ़ो, थ्योरी दिमाग में घुसाओ, ड्राइंग करो, इंडिकेटर चाहिए ही नहीं, बिना इंडिकेटर के किंग है। समझे कुछ अब। अब समझ में बात आ रहा है कुछ। सर इसका ए पॉइंट कैसे डिसाइड करेंगे जी। बॉक्स एंड यहाँ से बॉक्स थ्योरी देखो, आप सीधा सीधा बोल रहे हैं। अभी ये यूट्यूब पे जाएगा, देखने वाले बहुत मिलेंगे मेरे को, देखेंगे पूछेंगे टेंगे टेंगे करेंगे, टेंगे टेंगे डेटंग डेटंग डेटेंगे करेंगे। उनकी दिमाग में ही यही खुजली उठेगी कि इसको कैसे डाले। तो आपके पास तो फोर क्या बोलते हैं बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी वाला वीडियो है, उसको जाके देख लो, उसमें बोला हुआ है कौन सी टूल इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी बोल के रख दिए। तो इसमें अभी हो रही है बाई, ये जा रही है ऊपर की साइड, मारेगा ये टारगेट। कौन सा टारगेट ये लेने के लिए भाग सकता है। इसकी टारगेट पहले तो ये पॉइंट थी जो कि इस सेशन की हाईएस्ट थी, उसको इसने टच कर दिया। अगर आप देखोगे तो ये पर्टिकुलर उसी पॉइंट पे आके रिसेंट जो उसने सपोर्ट लिया उसी एरिया पे ही लिया, जितना मैं समझ पा रहा हूँ। अब पता नहीं सही है कि गलत, वो तो 15 मिनट पे ये रिसेंट लाइन ही बात बोलेगा कि सपोर्ट उसने उसी जगह पे लिया कि नहीं लिया। ये देखो गेम। ये गिर के सपोर्ट कहाँ लिया, उसी जगह पे इसने सपोर्ट लिया, उसी जगह से ये भाग रही है। और ये स्टॉप लॉस डे है, डेली लो वो है एसएल, वहां से इतनी सी बन चुकी है जोन, और ये गिर के उसी जगह पे आया, वहां से भाग रही है। अब समझे कुछ। हाँ तो सर। ये जो पहला कैंडल की हाई है उसी जगह पे आज ये शेडो लगा के उसी जगह पे आया, इधर पे इसने बाइंग चालू किया, इधर पे स्टॉप लॉस डाल के फिर से भगा रही है बाई। तो इधर पे बाई नहीं मानने, बाई कहाँ से माने, इधर पे मानने। ये गया एक। दूसरा बिटकॉइन। अब बोलिए देवोत्तम जी, बिटकॉइन में क्या करना। बिटकॉइन में ये है, अप ट्रेंड है, बाय लेना है कॉल। ट्रेंड क्योंकि डाउन आप, है। हाँ ट्रेंड डाउन है फिलहाल। 15 मिनट के अनुसार हम लोग कॉल ले सकते हैं जब तक ये ये छू नहीं डेली लेगा। टाइम फ्रेम है, 15 में कुछ भी नहीं करेंगे। अपना कोर्स अच्छा के डेली में हिसाब है। से, अपना कोर्स के डेली हिसाब में से 15 हम 5 देखना मना है। डेली में अनुसार सर अभी भी कॉल ही ले बाई है, सकते हैं। ये बाई में है। हाँ कॉल ले सकते हैं, कॉल ले सकते हैं क्योंकि स्टॉप लॉस तो दिख रहा है नीचे। ये इतनी सी स्टॉप लॉस बना के बैठा हम्म हुआ है, हम्म। और ये नीचे गिर के सपोर्ट लेके रिवर्स सपोर्ट मारती है और रिवर्स भाग रही मार्केट। है। हाँ इसकी अगला कॉल। टारगेट इधर में होने वाला है।
ये जो जोन है ये कम से कम इसको तो चुम्मा मारने जाएगा ही जाएगा आराम से। चलो इसमें तो सही डिसीजन दे दिए। अब इसमें इसमें ये तो डाउन ट्रेंड है, पी क्या लेने में करना है? फायदा है। पी 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 अभी सी पी कहाँ घुसा रहे? ऑप्शन थोड़े ना है कि निफ्टी बैंक निफ्टी है, सी लेना है कि पी लेना है। यहाँ पे देखिए क्या डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है क्योंकि इसने स्टॉप लॉस का ये कर लिया है, हंट कर लिया है। ये जो शायद हो वीडियो सके, रिकॉर्ड हो रही है इसको एक बार शुरू से आप देखिएगा जरूर। लेकिन आप तो काट छाट कर देंगे तो उसमें तो कुछ पता भी नहीं चलेगा। पूरा ही जाएगा। अच्छा पूरा ही ठीक है, जाएगा। देख ठीक के है। भी बेवकूफ ऐसा ही डायलॉग चिपकाएगा, योर एनालिसिस इज टू मच कॉम्प्लिकेटेड। और हम दिखा देंगे जितना ये पेचीदा समझ में आता है ये उतना है नहीं, जितना ये सिंपल आता है उतना आपको सिंपल बनाना आता है नहीं। क्योंकि इसकी प्रोसीड्योर क्या है, प्रोसीड्योर जब आपको पता चलेगा ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है तभी दिमाग में घुसेगी बात। मार्केट 3 ट्रेंड में ही चल सकती है। अपटेंड होता तो ऐसा होता। साइडवेज होती तो ऐसी होती। अभी ये घुसी हुई है डाउन ट्रेंड में, वो साफ साफ समझ में आ रही है। चुपचाप से थप्पड़ सेल वाला मारो और बैठे रहो, स्टॉप लॉस इधर डालो, हो गई। तो 2 से 5 मिनट के अंदर चार्ट रीडिंग प्रॉब्लम सॉल्व। चार्ट समझ में नहीं आता ये प्रॉब्लम है तो वो 2 मिनट में सॉल्व। अब इसको सॉल्व हो गई तो अगला में घुसो। अब ये किस में है? ये डाउन ट्रेंड में है। इसमें क्या करना है? इसमें वही पी लेना है। इसमें भी सेल मारने हैं। स्टॉप लॉस कहाँ डालना है? स्टॉप लॉस आपका आज का जो शैडो है ना वहां पर, या उसके मैं ऊपर। डालूंगा तो ग्रीन कैंडल की हाई पे लगा लूंगा, क्योंकि हाँ वहां भी पोजिशनल है। लगा। हाँ। पोजिशनल लेंगे हम्म, तो स्टॉप लॉस यहाँ होएगी। अभी ये जो उठ रही है इसमें मजा है, क्योंकि ये शेडो लगा के यहाँ बेचता तो इतनी बड़ी स्टॉप लॉस होती। ये जितना ऊपर उठेगी अपने को स्टॉप लॉस फिक्स हो गई। अब कितना हम्म, ऊपर उठ सकता है उठ, और फिर मारते हैं थप्पड़। समझे कुछ? हम्म, प्रीवियस में इसने लो कहाँ लगा के रखा है? यहाँ जहाँ अपनी स्टॉप लॉस पड़ेगी उधर में इसने लो लगा के रखा, उसी जगह पे इसने रेजिस्टेंस खाया और नीचे घुस रही है। उसके बाद ये सपोर्ट, सपोर्ट के ऊपर रेजिस्टेंस, फिर उसी जगह की इधर पे सपोर्ट। तो यहाँ पे क्या चल क्या रहा है? गचड़ पुचड़। अब इसी चार्ट के साइड अंदर चल क्या रहा है? गचड़ साइडवेज। पुचड़। इंट्राडे में घुसेंगे तो साइडवेज। अभी अपने को स्टॉप लॉस दिख रही है। आज का दिन का ओपन पे एक लाइन मार देंगे। अब 15 में घुसेंगे। अब देखिए ये जो स्पाइक मूव आ रही है, स्पाइक्स, अपने को स्टॉप लॉस कहाँ डालना है? इधर डालना है। और ये उठ के अगर यहाँ मिलता है तो वहां से क्या ट्रेड मारने हैं? वही। सेल सर, हाँ, सेल मानना है सर। सेल मारना है। स्टॉप लॉस यहाँ रहेगी ये सेल, और अपने को मारना है सेल। और अगर ये यहाँ मिलेगा तो मस्त वाला सेल आएगी। समझे कुछ? अब जी। तो ऑर्डर कहाँ प्लेस होगी? ऑर्डर प्लेस होगा यहाँ पे। ये बात है। यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे। अगर रिवर्स मारेगा तो तब कर देंगे। अगर रिवर्स मारेगा तो तब कर देंगे, क्योंकि पता है अपने को ये इसके भी नीचे जाएगी। और उसके नीचे कहाँ जाएगा वो अगर पता करना है तो 15 की बस की ही नहीं है ये चीज। तब वापस से डेली में घुसेंगे। अब डेली में घुसेंगे तो इसकी टारगेट कहाँ है? इसकी टारगेट होगा ये पॉइंट मिनिमम। उसके बाद की अगर टारगेट निकालेंगे तो वो होगी यहाँ पे। क्लियर? अब ड्राइंग गायब कर दीजिए, इसी चार्ट को रीड करिए। फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन किसमें।
तो कुछ चार्ट ऐसा उठा लेते जो इसमें किसी में है नहीं। अब बोलिए इसमें क्या करना है? सर इसमें सेल मारना है सर। इसने तो अच्छा सा मतलब ये कर लिया है, एसएल बना कर टॉप टू बेरिश कर दिया है। जो भी सेल मार के बैठा हुआ वो मस्त प्रॉफिट ले लिया है। हाँ ये एसएल है। ये सेल जोन बायर्स की, ये सेल जोन सेलर्स की। सेलर की। अभी ये इधर से सपोर्ट लिया, इधर पे बना के रखा था छोटा सा स्टॉप लॉस, वहां से यहाँ तक भगा के इसको पटक रही है। अभी और पटकेगी। हाँ, अगला रेड आएगा तो ये घुसेगा नीचे। हम्म, अभी रिसेंट इस कैंडल में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, समझे कुछ? जी। अगर अभी कुछ डिसीजन लेने हैं तो लो पॉइंट पे स्टॉप लॉस बना के फिर से बाई। समझे कुछ? इसने ये आज का दिन मतलब का लो पॉइंट पे स्टॉप लॉस होगी और फिर से बाई। क्योंकि इसमें हम लोगों ने ए पॉइंट बी पॉइंट कुछ भी नहीं देखे, रैंडमली एनालाइज कर रहे हैं। ए पॉइंट और बी पॉइंट देखेंगे तो उसके बाद गलती से गलती होना बंद हो जाएगी। फिर भी रैंडमली अगर एनालाइज कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस कहाँ होगी? स्टॉप लॉस होगी इधर। क्या ट्रेड मारेंगे? बाई। समझे कुछ? इतनी सी स्टॉप लॉस। अगर हिट होता है तो मस्त, हिट होने के बाद इधर डालेंगे स्टॉप लॉस और ठोक देंगे इसको सेल। जा, एक लॉस खाएगा देगा तो दूसरा प्रॉफिट बना देगा। लेकिन अभी की डिसीजन बाई में ही जाएंगे। अगर ये सेल हिट हो जाएगी तो इतनी सी लॉस लेने में क्या डर? समझे कुछ? हाँ सर। इसीलिए डेली डालेंगे, डेली खाएंगे, डेली पिएंगे, एनालिसिस भी डेली करेंगे, स्टॉप लॉस एकदम ऐसे जगह जगह पे मारेंगे कि ये बेचारा मजबूर। अब बोलिए इस कमेंट का क्या मतलब? योर एनालिसिस इज टू मच कॉम्प्लिकेटेड। इसको पेचीदा करके दिखाया तो इसको पेचीदा ही लगेगा, जिसको सिंपल दिखाऊंगा उसको सिंपल लगेगा। अब दिखाना मेरी मर्जी। दिखाना मेरी मर्जी। क्वेश्चन है कुछ तो पूछिए। 14 थ्योरेटिकल के अंदर में बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी जो है उसकी जो प्रैक्टिकल क्लास है उसमें टाइम पार्टीशन कैसे लगाने हैं वो उधर बोला हुआ है। अभी जाके करके दिखाऊंगा, वैसा कोई मामला है नहीं। 14 थ्योरेटिकल पहले रेडी है, उसमें बोला हुआ है। आप जाओगे चेक करोगे डालोगे आपको पता चल जाएगा। और बोलिए क्वेश्चन है तो पूछिए। ये बेकार टाइप के लोग ऊपर ऊपर से समझना चाहते हैं, अंदर की राज अंदर ही रहेगी। क्वेश्चन क्वेश्चन है तो पूछिए, नहीं है तो बोलिए नहीं है। करना क्या है वो भी तो बोल रहा हूँ। अभी एसजीएक्स निफ्टी में जाइए, उसमें टाइम पार्टीशन भी नहीं डाला मैंने।
इसमें टाइम पार्टीशन वार्टीशन कुछ नहीं है। अब ऐसा सिनारियो हो सकता है इसके साथ, समझे कुछ? ऐसा सिनारियो इसमें हो सकती है। अब ये यहाँ से एक स्विंग लेके फिर नीचे घुसी थी, अब ये यहाँ से रेजिस्टेंस खा के ऊपर सपोर्ट लेके इधर घुसा हुआ है। अभी इसको रिवर्स मारने में मार्केट को थोड़ा तकलीफ हो जाएगी। क्लियर? 15 मिनट में जाएंगे, अल्टीमेट टाइम साइकिल लगाएंगे, लास्ट सिग्नल क्या है उसको एक बार चेक करेंगे। सेल है सर, लास्ट सिग्नल। अपना निफ्टी में सेल है। पंद्रह मिनट में भी अभी सेल है। ये तो दिखा रही है 10 मिनट 45 सेकेंड, मतलब ये कैंडल मार्केट अभी भी रनिंग चल रही है। गिफ्ट निफ्टी अभी भी रनिंग में चल रही है। इसने सेल बोला, इस लाइन के नीचे उतरा तो डबल सेल बोल देगा और ये नीचे। अपना निफ्टी अपना निफ्टी में बोल के रखा सेल, इस लाइन के नीचे गया तो सेल, डबल सेल। बैंक निफ्टी इसमें भी वही कहानी। तो वैलिड कौन सी सिग्नल को माना जाएगा? यहाँ से बोला है डबल बाय, और ये यहाँ से बोल रहा है घूम के नीचे। अगर इसके नीचे ये गया तो ये भी सेल बोल देगा। तो इसमें कोई सेल सिग्नल नहीं आया डार्क कलर वाला। निफ्टी एसजीएक्स निफ्टी और अपना निफ्टी में दोनों में आ गया। तो थोड़ा सा खिचड़ी बाकी है, थोड़ा सा खिचड़ी बाकी है, तो बाकी रहने देते हैं। और सोमवार खुलेगा तो सोमवार की सोमवार देख लेंगे। डे में सर डबल सेल आया है निफ्टी में। डे में डबल सेल आया है। दिल्ली में डबल सेल आया है, लेकिन अभी ये दिखा रहा है कि इसके ऊपर उठ गया है। अच्छा, ये लाइन इसके नीचे क्लोज हमारा डबल सेल आया। चार्ट पे जितना इंडिकेटर रहेगी उतना खिचड़ी ज्यादा बढ़ेगी। खिचड़ी हटाने के लिए इंडिकेटर घटाना जरूरी है। लीजिए, ज्यादा खिचड़ी हट गई तो चार्ट पे डबल सेल आया है। इस पॉइंट के नीचे मार्केट ने क्लोज मारा है और डबल सेल आ गया है। अब डबल सेल की इम्पैक्ट ऐसा आराम से हो सकता है। अब टू टाइप की इम्पैक्ट हो सकती है। दो बातें हो सकती है सनम तेरे इनकार की, या स्विंग में तू चलता है, या जबरदस्त फॉलिंग दे सकता है। ये दोनों मूव ही हो सकते हैं। तो यहाँ से ये दोनों मूव ही हो सकते हैं। मार्केट की मर्जी, अगर स्विंग मारने हैं तो स्विंग मार के गिराओ, अगर धराधर गिराने हैं तो धराधर AK-47 चलाओ और गिराओ।
अपने को तो गिरावट से मतलब, समझे कुछ। और सुबह में बोल रहे थे ये महीने की कॉल की लेवल, सीएमपी लेवल, नीचे फुट में लेवल मार्केट लिख के देता है अपने को, सेल मारो डबल सेल मारो, और उसके बाद मार्केट धड़ाधड़ खुद भी गिर रही होती है। ये टारगेट थी इंट्राडे में, खा के भाग जाओ। उसके नीचे उतरेगा, स्विंग मार के उतरेगी तो पुट टारगेट, धड़ाधड़ गिर गई तो पुट टारगेट। तो अपने को तो कुछ ना कुछ जरूर दिखेगी। अगर इसने सेल बोला है तो इसकी एक ट्रेलिंग लाइन ऐसे निकल के आएगी, जैसे कि इधर से निकल के आया था, उससे पहले निकल के आया था, उससे पहले निकल के आया था, तब भी निकल के आएगी। उसको उस साइड क्रॉस करेगा, उससे पहले ये बाई बोलेगा, जब बाई बोलेगा तब हाई अलर्ट हो जाएंगे। अपना ट्रेडिंग स्टाइल कैसा रहेगा? सिंपल, इंडिकेटर डालो तो सिंपल, इंडिकेटर ना डालो तो सिंपल। किसी भी स्क्रिप्ट को लगाओ, 2 से 5 मिनट के अंदर चार्ट रीडिंग खत्म। सर ये सपोर्ट को तोड़ कर नीचे डाउन होगा कि नहीं होगा, या फिर से भगा देगा ऊपर? अभी भगवान क्यों बनना है? लेकिन इसने सर पिछला ट्रेंड का ना रेजिस्टेंस जस्ट शैडो बनाया है सर। आपको भगवान क्यों बनना है? नहीं आपको मतलब, अपना स्टॉप लॉस दिखेगा, समझ में भी हाँ, आएगा, सभी समझ में आएंगे। लेकिन इसने क्या बोलते हैं, बॉडी नहीं बनाया, सिर्फ शैडो लगा कर फिर गिरा दिया है। अगर उसको ऊपर इस जाने का रहता तो महीने थोड़ा की सा ये मंथली ओपन है, हाँ। मंथली ओपन। कल के हम्म दिन महीना खुल के ही भागा उसने ऊपर, हम्म ऊपर भाग हम्म के इसने यहाँ पे जाके आज मारा ओपन, तो मंथली हम्म ओपन हो गई। हम्म इधर मारा मंथली हाई, अब हाई से बनती है डाउन ट्रेंड, पूरा घुसवा दिए, ओपन के नीचे जाके लो लगा लिया, ये लो हो गई मंथली लो। वहां से बनती है अप ट्रेंड, तो यहाँ तक अप ट्रेंड बनी। अब ये आगे चल के ऐसे ऊपर, फिर ऐसे करके नीचे, या ऐसे करके ऊपर, या धड़ाधड़ ऊपर, वो तो मार्केट आने वाला मंडे के दिन ही डिसाइड करेगा। हाँ वो तो है। तो अभी जितनी सी चीज है उतने के अंदर मंडे ये उसकी होगा, मंडे वो होगा, वो बोलना पूरा बेकार है। हम्म इसलिए एडवांस में प्रिडिक्शन तब मारते हैं जब किसी ट्रेंड में होता हो। अभी तो ये किस ट्रेंड में है वही समझ में नहीं आ रहा है। ये किसी ट्रेंड में थोड़े ना है। जस्ट डाउन ट्रेंड में है। अभी मतलब यहाँ से पहला शुरू है। किया है, तो अप ट्रेंड हम्म होता तो ऐसे, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे मारता। हम्म डाउन ट्रेंड होता तो नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे, फिर ऐसे मारता। अब ये यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, जिस जगह पे हाई लगाए उसी जगह पे वापस से हाई मारा। तो ये तो हाई तो फ्लैट फ्लैट हो गई। अब लो इधर लगी हुई है और मिडिल पॉइंट ये है, तो ये ग्रेविटिकल इसकी एरिया बन चुकी है, जहाँ पे ये सीएमपी भी दिखा रही है। इंडिकेटर डालेंगे तो सीएमपी कहाँ है? इधर कहीं ही है। मतलब ये सेंटर पॉइंट है, ये हाई एरिया, ये लो एरिया, और ये सेंट्रल पॉइंट। तो ये ग्रेविटिकल काम कर रही है। अभी ये इधर से घूम के एक बार नीचे पटकती है, नीचे से ऊपर उठाती है, फिर से इसी जगह पे पटक रही है। मतलब ये तो एक तरीके से साइडवेज को ही दिखा रही है। मतलब रेंज बड़ा है, दायरा इसकी क्या है, बड़ा दायरा है। समझी कुछ? हम्म। अब अगला दिन खुलेगा, कहाँ खुलेगा वही तो नहीं पता, इधर खुलेगा कि इधर खुलेगा। किधर खुलेगा? कुछ नहीं पता है। अब इधर खुलेगा, फिर ये ऊपर जाएगा कि ये नीचे आएगा, वो नहीं पता। तो इस कंडीशन में फ्राइडे के दिन मैं किसी भी तरीके की पोजीशन छोड़ के जाने से मना कर देता हूँ कि कुछ भी हो सकती है। उसकी इम्पैक्ट कहाँ से आएगा? उसका इम्पैक्ट आएगा एसजीएक्स से। हम्म अभी आपको कुछ घूरते रहना है तो एसजीएक्स के घूरते रहो, इसको घूरो। घूर उसको क्या घूरना, कल कल देख रात लिया के जाएगा दो कितना तीन है। बजे तक इसको घूरने से क्या हो जाएगी? जो कल देख होना है लिया वो जाएगा मंडे सुबह होना है। सुबह। बीच में से घूरते घूरते टाइम खराब, ना ट्रेड मार पाएंगे ना कुछ। बेकार में टाइम वेस्टिंग करने की कोई मतलब है ही नहीं। मंडे खुलेगा, मंडे के मंडे देख लेंगे। समझे कुछ? और मंडे के दिन
खुलने के साथ साथ पैसा चाहिए जरूरी है भी नहीं, ट्यूसडे से कर लेंगे। क्योंकि तब तक के अंदर में इसकी कुछ तो चीज क्लियर होगी। अगर इधर इसने हाँ रेजिस्टेंस खाया तो इसने इधर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर उठा तो इतनी सी इसने स्टॉप लॉस बना लिए, उसके बाद इसने यहाँ तक आ गई। तो यहाँ से अगर ये चीज देखेंगे ये तो डाउन है। फिर ये अगर रिट्रेस मारता है तो कभी ये हाई तक उठना ही नहीं चाहिए, उससे पहले अगर गिर गई तो अपने को वहां से डबल सेलिंग बनते हुए दिखेगी और ये नीचे घुसेगा। तब तो ये इस पॉइंट के भी नीचे जाएगी तो अपने को यहाँ से पी मारने की दोबारा ये मौका दे देगा। तो हम घुसेंगे पी लेने के लिए, और इसके भी नीचे जा और इसको भी खा। समझे कुछ? तो तब की तब देख लेंगे। अभी रिलैक्स करने का। वही अभी बियर बियर पीते हो तो चिल मारो। नहीं पीते हो तो ठंडा पानी पियो। अगर ये टॉप टू बियरिश है, इसकी अभी फिक्स नहीं हुआ क्योंकि ये मार्केट अभी भी चल रही है, 6 घंटा तक चलेगा। तो 6 घंटे के अंदर फिगर कितनी नीचे हो सकती है इसको खुद को पता नहीं है। FII आएंगे और धड़ाक से माल काट देंगे ले, और ये घटाक से नीचे। तो तब तो पहले एजम्पशन नहीं लगाना। अब देखते हैं डे कैंडल के हिसाब से जो होना चाहिए, मंडे गैप डाउन होना चाहिए। मंडे होना तो गैप डाउन चाहिए, ये पॉइंट टारगेट में आएगी। उसके नीचे ये टारगेट होना चाहिए। अगर मार्केट ऊपर की साइड उठेगा तो कैसे उठेगा? ग्रीन बनेगी। ग्रीन सिर्फ बनेगा नहीं, ग्रीन में क्लोज भी मारेगा। अगला दिन गैप अप खुलेगा, फिर डिप मारेगी, फिर ऊपर भागेगी, वो ग्रीन बनेगी। तो ये कांड होते हुए भी देख लेंगे। अब पहले खुले तो सही, फिर देखेंगे कौन सा कांड चल रही है। राम पैदा हो तो सही, फिर देखेंगे गुरुकुल में है कि राम राक्षस मारने के लिए जंगल में। फिलहाल तो राम पैदा ही नहीं हुआ, रामायण की क्या मतलब बनेगी, कोई सेंस ही नहीं बनेगा। चलिए क्लास खत्म करते हैं, ज्यादा लंबा चौड़ा बनाने की कोई मतलब है इसको रॉ मटेरियल डालेंगे कि काट झाट करेंगे सर? नहीं, ऐसे ही डाल देंगे। रॉ मटेरियल तो ठीक। हिडन मोड में अपनी कोर्स में थियोटिकल में ही है। जिसको थियोटिकल पता नहीं वो इधर उधर इधर उधर कुछ भी कर ले, उसको समझ में कुछ नहीं आएगा। अगर इतनी सी समझ में आ भी गई तो अगला कहाँ से कितनी करनी है वो समझ नहीं आएगा। समझे? कोर्स के जैसा ही है, पहले जो पढ़ाने हैं वही पढ़ो, फिर दूसरे में जाओ, फिर तीसरी में आओ, स्टेप वैसे ही कनेक्टेड। और ये भी वैसे ही कनेक्टेड है कि पहले इसको करो फिर ये आएगी, फिर उसके बाद ये आएगा। और हमेशा मार्केट के हाथ में 3 ट्रेंड ही रहेंगे, ताश के पत्ते के जैसा। पहले कौन सा पत्ता फेंका? पहले अप ट्रेंड फेंका तो फिर 2 पत्ते हाथ में होंगे। अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड 2 पत्ते फेंक दिए तो तीसरा ट्रेंड क्या है? साइडवेज। समझे कुछ? जी। अभी मार्केट का मूड मार्केट ही जाने। यहाँ से तो मूव इसकी पूरा बुलिश है। बुलिश दिखाते हुए अगर ये साइडवेज में घुस जाएगी तो क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। अब ट्रेंड दिखा के ये साइडवेज में अगर घुस जाएगी तो साइडवेज में इसकी रेंज बड़ा है, उसी के अंदर में अगर ये इस तरीके से 3-4 मूव लगा के अपनी करेक्शन खत्म कर लेगा तो कर ही सकता है। देन ये ब्रेकआउट मारेगा तो फिर से बाई हो ही सकता है। अभी मार्केट जानता है कि कैसे क्या करना है, लोगों को बाद में दिखेगी, लोगों को समझ में बाद में आएगा कि क्या हो रही है अब। तो हमेशा जरूरी नहीं है कि करेक्शन ऐसा ही हो, ये करेक्शन ऐसा ही हो या फिर ऐसा ही हो, जरूरी नहीं है। कभी कभार करेक्शन ऐसा भी हो सकती है। फिर ये
अगर यहाँ पे बड़े दायरे के अंदर में अगर ये ऐसे गचर पचर मार के फिर जैसे लोगों को लगेगा इधर पे सेल, वहां से मार्केट हो जाएगी ऐसे। वो भी हो सकती है जैसे इधर हुआ, साइडवेज दिखा के घुस गई ऊपर। तो मार्केट अच्छे से जानता है कि क्या करना चाहिए, और हम जानते क्या है, स्टॉप लॉस कहाँ डालना चाहिए। समझे कुछ? मार्केट जी जानता है कि उसको क्या करना चाहिए, हम जानते हैं कि अपने को स्टॉप लॉस कहाँ डालना चाहिए। चार्ट रीडिंग 2 मिनट 5 मिनट के अंदर कितने फास्ट तरीके से क्लियर हो जाना, और ए पॉइंट और बी पॉइंट पर्टिकुलर उतने ही एरिया की एनालिसिस करके उतने में ही दिमाग को लगाना है, उससे ज्यादा दिमाग लगेगा नहीं, तो प्रॉब्लम खत्म। चलिए सेशन खत्म करते हैं।